वंदे मातरम। आज 28 सितंबर 2020 सायं 8 बज रहे हैं और रोज़ाना की तरह आज भी फेसबुक लाइव पे आपका दोस्त उदय मन्ना और आरजेएस का राष्ट्रीय संयोजक आपसे मिलने के लिए और कुछ बातचीत करने के लिए, चूँकि आज बहुत ही खास दिन है, शहीद आजम भगत सिंह जी की जयंती है। तो शहीद आजम भगत सिंह की जयंती जो है वो नए अंदाज में हम लोग मनाएंगे और इसको नई पीढ़ी को प्रेरित भी करेंगे। कुछ लोग जुड़ चुके हैं, तो आइए आपके भारतीय परिवार के बारे में बता देते हैं। ये राम जानकी संस्थान आरजेएस नई दिल्ली, आरजेएस एक सकारात्मक सोच। ये सकारात्मक सोच और सकारात्मक भारत आंदोलन के ये 5वीं वर्षगांठ है, इसलिए विशेष तौर पर आप लोगों से लगातार मुलाकातें हो रही हैं और आज विशेष भगत सिंह जी की जयंती पे विशेष रूप में आप देख रहे होंगे दीपक श्रीवास्तव जी कि भगत सिंह जो हैं वो कितने बड़े क्रांतिकारी थे और नई पीढ़ी को उनके जो चिंतन है उससे वो अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी, डोगरा साहब जय हिंद, जो भगत सिंह जी का जीवनी है उसको पढ़ने से ही नई पीढ़ी को देश निर्माण और अपने स्वयं का निर्माण करने में बहुत ही ताकत मिलती है। तो आज वंदे मातरम करते हुए आप लोगों से जुड़ रहे हैं। इतिहास से अच्छा शिक्षक तो दूसरा कोई हो नहीं सकता है और इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे हुए होता है, बल्कि इन घटनाओं से हम और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज यही चीज़ आज रूबरू करने जा रहे हैं। इसमें कुछ केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने पोस्ट किया है, उनको भी सुनवाएंगे और इसके साथ साथ आरजेएस वंदे मातरम के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं जिंदा शहीद एमएस बिट्टा साहब, तो उनकी भी फाइल क्लिप्स दिखाएंगे शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए। और इसके साथ साथ सबसे खुशी की बात है कि आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया ने भी कुछ वीडियोस और कुछ पोस्ट भेजे हैं, तो वो भी आप लोगों से साझा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि कुछ नए अंदाज में ये प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि आज विशेष है। तो विशेष के तौर पर आज जो है थोड़ा सा लुक जो है वो बदला हुआ आपको अभी नजर आएगा और उसके बाद फिर बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि भगत सिंह से ये प्रेरणा हम ले सकते हैं कि जब वो नेशनल कॉलेज में पंजाब में पढ़ते थे, जहाँ की लाला लाजपत राय जी भी थे, तो वो देशपूर्ण जो देशभक्ति के नाटक होते थे उसमें शहीद आजम भगत सिंह भाग लिया करते थे। तो ये नाटक जो है, और अच्छे नाटक संदेश देते हैं जनता को। उस समय ब्रिटिश राज्य था और उस समय किस तरह के नाटक खेले जाते होंगे आप सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं। तो आइए उनकी थोड़ी सी शुरू में जीवनी से परिचित हो लेते हैं, क्योंकि जो उनका इतिहास है उन घटनाओं से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते कि हम थोड़ा कंसंट्रेट हो जाएं, एकाग्रता जो है अपने अंदर जो है एक शांति की मुद्रा में आ जाएं। तो जहाँ शांति होगी वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है, क्योंकि हमारा दिमाग अगर अन्य चीज़ों से भरा होगा तो उसमें कोई भी चीज़ आप नहीं डाल सकते हैं। डब्बा अगर भरा हुआ है तो कुछ भी डाला जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा। तो शांत भाव से, एकांत भाव से और इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। 8 से 9 बजे तक का होता है, आप जानते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। ये शहीद आजम भगत सिंह जी का जीवन दर्शन है कि इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। जी, भारत की आज़ादी के इतिहास में अमर शहीद भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षर में तो बिल्कुल लिखा गया है और आज जयंती है। 1907 में आपका जन्म हुआ था। पंजाब के ज़िला लॉयलपुर में बंगा गांव है जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। और भगत सिंह जी के जो पिताजी थे सरदार किशन सिंह और माता का नाम सरदारनी विद्यावती कौर था।
उनके पिता और उनके दो चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का एक हिस्सा थे। ये देखिए कैसे उनके अंदर देशभक्ति जो है वो बिल्कुल विरासत में मिली। शहीद आजम भगत सिंह को ये जो इनके पिताजी और चाचा थे वो क्रांतिकारी थे, तो विरासत में भगत सिंह जी को ये चीज़ें मिल गई। और भगत सिंह जी का जब जन्म हुआ था उस समय ही उनके पिता और चाचा को जेल से रिहा किया गया था। तो भगत सिंह की दादी जी ने भगत सिंह का नाम जो है भागावाला रखा था। भागावाला मतलब अच्छे भाग्य वाला, और वही अच्छे भाग्य वाला भागावाला जो है वो भगत सिंह के नाम से प्रमुख हो गया। तो इस तरह से भगत सिंह नाम हो गया। एक देशभक्त परिवार में जन्म लेने की वजह से ही भगत सिंह को देशभक्ति का पाठ विरासत के तौर पर मिला। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात भगत सिंह को 1916-17 में लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिला मिल गया। उस समय भारत एक था, लाहौर में आप रहते थे, और असहयोग आंदोलन भी उस समय चला था, तो उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। और जब डीएवी को स्कूल में दाखिला लिया इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो वहाँ उनका संपर्क लाला लाजपत राय और अंबा प्रसाद जैसे देशभक्तों से हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में प्रदर्शन हो रहे थे, और इसी वर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड हो गया। अब जलियांवाला बाग कांड होने से पूरा देश द्रवित हो गया और आक्रोश से भर गया। तो बचपन में वो भी अंदर जो है देशभक्ति की भावना थी, और देश को आज़ाद करने की ललक जो है उनके अंदर भी आ गई। 1920 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन से प्रभावित छात्रों के लिए लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। इसी कॉलेज में भगत सिंह ने भी प्रवेश लिया, और पंजाब नेशनल कॉलेज में उनकी देशभक्ति की भावना फलने फूलने लगी। क्योंकि बीजारोपण तो बचपन में हो गया था, अब उसको खाद पानी उस कॉलेज में मिलने लगा, क्योंकि लाला लाजपत राय जी थे महान क्रांतिकारी। तो अब उनके अंदर देशभक्ति की भावना फलने फूलने लगी, और इसी कॉलेज में ही उनका यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, तीर्थराम, झंडा सिंह आदि क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। कॉलेज में एक नेशनल नाटक क्लब भी था। इसी क्लब के माध्यम से भगत सिंह ने देशभक्ति पूर्ण नाटकों में अभिनय भी किया। तो अभिनय करना भी जानते थे, और पुस्तकों से बहुत प्यार था, बहुत पढ़ते थे, बहुत लिखते थे। कलम, किताब, कॉपी ये उनके सहचरी थे, उनके साथ ही रहते थे। 1923 में जब बड़े भाई की मृत्यु के बाद उन पर शादी करने का दबाव डाला गया तो घर से भाग गए। जी हाँ, घर से भाग गए, शादी नहीं किए। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली में अर्जुन के संपादकीय विभाग में अर्जुन सिंह के नाम से कुछ समय काम किया, और अपने नौजवान भारत सभा से भी अपने आप को संबद्ध रखा। और फिर क्रांतिकारी पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी और चंद्रशेखर आज़ाद से संपर्क हुआ। वर्ष 1924 में उन्होंने कानपुर में दैनिक पत्र प्रताप के संचालक गणेश शंकर विद्यार्थी से भेंट की, और इस भेंट के माध्यम से ही वे बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए। चंद्रशेखर आज़ाद के प्रभाव से भगत सिंह पूर्णतः क्रांतिकारी बन गए, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है उन्होंने भी घर छोड़ दिया था। बहुत समय मुंबई में रहे थे, उसके बाद बनारस आ गए थे, घर द्वार छोड़ दिया था, और क्रांतिकारी दल में शामिल थे, और संगठन बनाकर इस तरह से काम किया करते थे। तो दोनों ने मिलकर कई मौकों पर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, मतलब 1 और 1 11 हो गए। भगत सिंह ने लाहौर में 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया। यह सभा धर्मनिरपेक्ष संस्था थी, और प्रत्येक सदस्य को सौगंध लेनी पड़ती थी कि वो देश के हितों को अपनी जाति और धर्म के हितों से बढ़कर मानेगा। जाति और धर्म का कोई क्रांतिकारियों के लिए मतलब नहीं था। वो एक भारतीय थे और भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। यही एक लक्ष्य सिर्फ क्रांतिकारियों का रहा। वर्ष 1919 से लागू शासन सुधार अधिनियमों की जांच के लिए फरवरी 1928 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। देश भर में साइमन कमीशन का विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन लाहौर पहुंचा। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस कमीशन के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें भीड़ बढ़ती जा रही थी। इतनी अधिक भीड़, उसका विरोध देखकर सहायक अधीक्षक सैंडर्स ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए, जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो गया। चूंकि लाला लाजपत राय जी भगत सिंह के आदर्श पुरुषों में एक थे, इसलिए उन्होंने उनकी मृत्यु का बदला लेने की ठान ली। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आजाद और जयगोपाल को यह कार्य दिया। क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को मारकर लाला जी की मौत का बदला ले लिया। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह को पूरे देश में एक क्रांतिकारी की पहचान दिला दी। लेकिन इससे अंग्रेजी सरकार भी तो बुरी तरह से बौखला गई।
हालात ऐसे हो गए कि सिख होने के बावजूद भी भगत सिंह को केश और दाढ़ी कटानी पड़ी। लेकिन मजा तो तब आया जब उन्होंने अलग वेश बनाकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक दिया। यह नाटक का ही कमाल था। लेकिन इससे अंग्रेजी सरकार बुरी तरह से बौखला गई और उन्हीं दिनों अंग्रेजी सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाने की तैयारी में थी। ये बहुत ही दमनकारी कानून थे और सरकार इन्हें पास कराने का फैसला कर चुकी थी। शासकों का इस बिल को कानून बनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि जनता में क्रांति का जो बीज पनप रहा था उसे अंकुरित होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों को यह हरगिज मंजूर नहीं था। सो उन्होंने निर्णय लिया कि वो इसके विरोध में संसद में एक धमाका करेंगे जिससे बहरी हो चुकी अंग्रेज सरकार को उनकी आवाज सुनाई दे। इस काम के लिए भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त को कार्य सौंपा गया। 8 अप्रैल 1929 जैसे ही बिल संबंधी घोषणा की गई तभी भगत सिंह ने बम फेंका। भगत सिंह ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। और इसी के साथ अनेक पर्चे भी फेंके जिनमें अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति आम जनता का रोष प्रकट किया गया था। इसके पश्चात क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने का दौर चला। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को भी आजीवन कारावास मिल गया। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो भगत सिंह किसी की जान नहीं लिए। उन्होंने जो बम फेंका था वो खाली जगह पे फेंका था, सिर्फ बहरी सरकार को सुनाने के लिए। लेकिन चूंकि अंग्रेजी राज था, अंग्रेजी जज थे, इसलिए आजीवन कारावास की सजा जो है वो मिल गई उनको साथियों सहित। और भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी जेल में रहते ही चला। भागे हुए क्रांतिकारियों में प्रमुख राजगुरु पुणे से गिरफ्तार करके लाए गए। अंत में अदालत ने वही फैसला सुनाया जिसकी पहले से ही उम्मीद थी, यानी उनको भी आजीवन कारावास। अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 तथा 6F तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया तथा 7 अक्टूबर 1930 को 68 पृष्ठीय निर्णय दिया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मृत्यु दंड की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। अदालती आदेश के मुताबिक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जानी थी। लेकिन देश में विद्रोह बहुत हो गया था और चारों तरफ से क्रांतिकारी और पूरा देश चाहता था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो हैं बरी हो जाएं। ऐसी कोई गलती उन्होंने नहीं की है, लेकिन आजीवन कारावास भी नहीं बल्कि फांसी की सजा तय हो गई थी। और 23 मार्च 1931 को ही एक दिन पहले इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी गई और शव रिश्तेदारों को न देकर रातों रात ले जाकर व्यास नदी के किनारे जला दिए गए। अंग्रेजों ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले संभावित विद्रोह की भावना से 23 मार्च को ही भगत सिंह और अन्य को फांसी दे दी। अंग्रेजों ने भगत सिंह को तो खत्म कर दिया, वो भगत सिंह के विचारों को खत्म कर नहीं पाए जिसने देश की आजादी की नींव रख दी। और आज भी देश में भगत सिंह क्रांति की पहचान है। जहां भी क्रांति होती है, इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये अमर शहीद भगत सिंह की जीवनी है। और अब आइए दूसरे सेगमेंट में हम लोग और कुछ और रूबरू होते हैं और फिर नए रूप में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आइए। तो आप सब जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सब लोगों के बारे में चर्चा की जाएगी, सब लोगों की चर्चा की जाएगी। थोड़ी ही देर में हम आते हैं, तब तक ये गीत सुनिए और धन्यवाद दीजिए कि आप लोग सभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक ऐसा मंच बन गया है, फेसबुक को आभार देते हुए हम लोग आगे कोशिश करते हैं शहीद आजम भगत सिंह को और अधिक अच्छे तरीके से जानने के लिए। और ये फेसबुक लाइव में जो है फेसबुक पे रहेगा, काफ़ी लोग इसको देखते भी हैं और सारे व्हाट्सएप ग्रुप जो आरजेएस के हैं उसमें सब में ये लिंक भेजे जाएंगे। तो थोड़ी देर में हम उपस्थित होते हैं, आप लोगों के साथ फिर बातचीत होगी। मेरा रंग दे बसंती चोर
मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तो इस तरह से आपने सुना और देखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात जो की थी रविवार को कल, तो उसमें भी उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह के बारे में बताया था ताकि वो बातें नई पीढ़ी तक जाएं और लोग उनको पढ़ें। अब आइए कुछ और चीज़ें, कुछ केंद्रीय मंत्री हैं उन लोगों ने भी पोस्ट किया है, तो उन लोगों की पोस्ट से भी भगत सिंह जी को जानने की कोशिश करते हैं। और अब आइए आरजेएस के वंदे मातरम के ब्रांड एम्बेसडर जिंदा शहीद एमएस बिट्टा साहब से भी हम लोग रूबरू हो रहे थे। ये फाइल चीज़ है क्योंकि इस समय कोरोना में इतनी भीड़ नहीं हो सकती है और बाहर निकलना भी, और बच्चों के साथ बिट्टा साहब जी ने श्रद्धांजलि दी है, तो फाइल वीडियो जो है वो आप सबों के लिए। बात तो वंदे मातरम, और उनको श्रद्धांजलि
एमएस बिट्टा साहब बिल्कुल आरजेएस के लिए एक परिवार की तरह हैं और आप सबों से रूबरू कराना इसलिए ज़रूरी था। ये फाइल वीडियो थी जो आप लोगों तक पहुंचाना था। तो अभी हम आपको सुनवाएंगे कि काफ़ी लोगों ने अपने अपने वीडियो भेजे हैं, तो उसको भी आपको पेश करेंगे। और भगत सिंह जी आज नहीं हैं, लेकिन देश की आज़ादी में जो उनका योगदान है उसको हम लोगों को नहीं भूलना है। इसलिए हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया था जो पिछले साल दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन दरियागंज नई दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था। और उसमें आए थे शहीद आजम भगत सिंह जी के पौत्र यादवेंद्र सिंह संधू जी, जो कि हरियाणा युवा आयोग के अभी अध्यक्ष भी हैं, और वो मुख्य अतिथि थे। तो हमने वो क्लिप आपके लिए लेकर आए हैं। यादवेंद्र सिंह संधू जी शहीद आजम भगत सिंह जी के पोते, तो उन्होंने आरजेएस फैमिली के बारे में क्या कहा, और शहीद वंशज हैं, उनके खून में शहीदों का खून दौड़ रहा है, तो क्या सोचते हैं वो आज के ज़माने में। आइए सुनते हैं। के पौत्र यादवेंद्र सिंह संधू जी का आरजेएस फैमिली 22 राज्यों की तरफ से आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना अभिनंदन नमन वंदन करते हैं और चाहते हैं कि एक्सक्लूसिव बाइट जो है आरजेएस मीडिया फैमिली को आप बताएं। सर, आप बलिदान दिवस पर यहाँ पर आए हैं और समाज को इस मौके पर क्या संदेश देना चाहिए? मैं मन्ना साहब का बहुत धन्यवाद करूंगा। उनके माध्यम से मुझे यहाँ जागृत मीडिया कर्मी जो हमारे देश में काम कर रहे हैं उनके बीच में आने का अवसर मिला। और देखिए, आज का आयोजन भी ये साबित कर देता है, क्योंकि जब देखिए 23 मार्च को भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी को अंग्रेजों ने चुपके से फांसी दे दी थी, उनको लगा हमने सब समाप्त कर दिया, हमने भगत सिंह को समाप्त कर दिया। और आज का ये आयोजन बताता है हमारा भगत सिंह हमारे लिए आज भी जिंदा है। और जब हम भगत सिंह जी की बात करते हैं, वो व्यक्ति या वो सोच जो नाइंसाफी के खिलाफ करती है, वो व्यक्ति वो सोच जो स्वाभिमान से भरी हुई है। और खासतौर पर हमारा देश आज युवा प्रधान हुआ है, जिसमें बताया जाता है हम 65% हमारी जो आबादी का हिस्सा है वो यंग है, यूथ है। तो भगत सिंह जी क्रांतिकारी शहीदों से बड़ा मेरे ख्याल से उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि जोश के साथ होश क्या होता है। इसलिए इस आयोजन में आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, शहीद के लिए संग्रहालय बनाने की बात आपने की। जी, आप देखिए हमारे देश में हर तरह के संग्रहालय हम लोगों ने बना दिए, पर हम शायद उस आज़ादी की जो कीमत हमें मिली है, आज़ादी की जो तोहफा हमें क्रांतिकारियों ने दिया, उसमें इतने मगन हो गए कि हम उनकी याद में एक संग्रहालय नहीं बना पाए, एक कोई राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय नहीं बना पाए। व्यक्तिगत संग्रहालय जैसे किसी शहीद के गाँव में वहाँ होते हैं, पर एक संगठित हिंदुस्तान का शहीद संग्रहालय नहीं बना पाए, यहाँ पे हर प्रांत के शहीदों की जानकारियाँ, ताकि हर हिंदुस्तानी उसको देखे और जाके अनुभव कर सके कि आज जो हिंदुस्तान है वो कैसे बना है। उसको बनाने में हर प्रांत, हर देश, हर मज़हब के व्यक्ति का योगदान है, ताकि हम लोग भ्रमित ना हो, कभी धर्म या जात पात के नाम पर ना लड़ें। तो एक राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय बनना भी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, अगर जो किसी साथी के पास उसके राज्य के या उसके गांव के किसी शहीद की जानकारी मुझे उपलब्ध कराए, मैं उस व्यक्ति का नाम भी वहाँ पे लिखा के करूँगा कि ये जानकारी हमें इस व्यक्ति ने दी उस महान शहीद के बारे में, ताकि एक राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय का निर्माण हो सके और आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छी विरासत दे सकें और उनको आज़ादी की कीमत का एहसास दिला सकें। तो ये आज का जो भारत है, क्या वो लगता है तो भगत सिंह के सपनों का भारत? नहीं, भगत सिंह के सपनों का भारत अगर हम कहें तो उसमें वही है कि सभी को बराबर का हक मिले, सभी को पूरा अवसर प्रदान हो और एक सकारात्मक सोच हो। खासतौर की नशों से बहुत दूर है हमारे लोग। एक आपके माध्यम से ये बात भी कहना चाहूँगा, नशों से दूर रहिए, क्योंकि देखिए उन लोगों ने भी अपनी 23 साल 24 साल की जवानी कुर्बान कर दी थी, ये आज का भारत, आज़ाद भारत मुझे और आपको देने के लिए। तो कोई भी मैं नौजवानों से खास तौर की अपील करूँगा, आप नशों से बहुत दूर रहें, क्योंकि आप नशे में पड़ के उस आज़ादी की कीमत को खराब ना करें, ज़ाया ना करें। क्योंकि नशे में कोई व्यक्ति पड़ता है, उसे खुद को नहीं अपने पूरे परिवार को बर्बाद करता है, उस माँ के सपनों को तोड़ता है। जी हाँ, तो अगर सकारात्मक सोच रहेगी तो वो नशा नहीं करेंगे। और इन्होंने कहा है कि युवा पीढ़ी को नशे की तरफ नहीं जाना चाहिए और अपने परिवार को भी सोचना चाहिए। अब देखिए, वो माँ
बाप जो हैं वो कैसे होंगे जिन्होंने भगत सिंह जैसे लाल को पैदा किया। आइए भगत सिंह जी के माता पिता के दर्शन करते हैं। ये सब इतिहास की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ से जो है नए रास्ते निकलते हैं, बशर्ते कि हमारे पास देश के लिए थोड़ा समय हो और हमारा दिमाग जो है शांत हो। क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना शांत दिमाग में स्थिर रहती है, और भरे हुए डब्बे में कोई चीज़ आप डालेंगे तो वो बाहर गिर जाएगा। चाहे आप रसगुल्ला भी डालेंगे तो वो बाहर गिर जाता है। इसलिए हमें देश से कनेक्ट करने के लिए इसीलिए राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम। और आज विशेष फेसबुक लाइव जो है किया जा रहा है, रोज़ाना ही 8 बजे किया जा रहा है। और 50वां जो एपिसोड है वो गांधी जयंती के दिन हम लोग 2 अक्टूबर को करेंगे। और उसके लिए ये जानकारी बहुत अहम है कि उस दिन का लिंक जो है वो बदल जाएगा। वो लिंक सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे, ट्विटर पे सब जगह साझा कर दिया जाएगा। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस वाणी का वो फेसबुक पेज होगा, जिस पर 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा फेसबुक लाइव सायं 8 बजे। अभी फ़िलहाल इसी लिंक से जैसे आप जुड़े हैं तो इसी लिंक से आप वो चीज़ें कर सकते हैं। अब फटाफट आइए, कुछ आरजेएस फैमिली के लोगों ने बड़े उत्साह से भेजा है अपनी वीडियो, तो सब कुछ मैसेज भी भेजा है। भगत सिंह जी का बचपन कैसा है आप देख लीजिए। भगत सिंह के बड़े रेयरेस्ट फोटोज़ हैं। ये भगत सिंह जी का फ़ोटो है, बचपन की तस्वीर है, भगत सिंह का बचपन। देशभक्ति का विरासत बचपन में ही भगत सिंह जी को मिल गया था, और इसलिए जो है वो भगत सिंह जो है वो आगे चल के एक देशभक्त बने। अब हमारे आरजेएस फैमिली में भी बच्चे जुड़े हुए हैं, और हर हम लोग गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर जब कार्यक्रम करते हैं तो बच्चों को बुलाते हैं और उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं, उनके सांस्कृतिक देशभक्ति के कार्यक्रमों को सुनते हैं, देखते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो आइए, ऐसा ही रिंकल शर्मा जी हैं जिन्होंने कि राष्ट्रीय अपने पिताजी की स्मृति में राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किया है आरजेएस का, और राष्ट्रकवि धारी सिंह दिनकर जी के नाम पे। तो रिंकल शर्मा जी के सुपुत्र हैं अर्जुन पंडित। रिंकल शर्मा जी कौशाम्बी में रहती हैं, उत्तर प्रदेश में। तो विद्यार्थी अर्जुन पंडित ने भी श्रद्धांजलि में कुछ शब्द कहे हैं। ये आरजेएस फैमिली के बच्चों के लिए प्रेरणा के तौर पे देखा जाना चाहिए। बच्चे ने बहुत कोशिश की, इसका मनोबल बढ़ाएं। भगत सिंह भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी सरकार का मुकाबला किया। उन्होंने लाहौर में सॉन्डर्स को मारा और सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट कर एक विद्रोह शुरू कर दिया। इस कारणवश क्रूर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी। भगत सिंह के अंदर ये सच्ची देशभक्ति की भावना बचपन से ही थी, परंतु जलियांवाला बाग में हुए हादसे के बाद ये देशभक्ति की भावना बढ़ गई। अंग्रेजों के प्रति गुस्सा बहुत बढ़ गया था और चरम सीमा पे था। भगत सिंह एक सच्चे देशभक्त थे। जब भी क्रांतिकारियों की बात होगी तो भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। भगत सिंह के मुख पर हमेशा एक ही पंक्ति रहती थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आओ देखे जोर कितना बाजुए का दिल में है। भगत सिंह एक सच्चे देशभक्त, वीर और महापुरुष थे, और उन्हें मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो बचपन से ही एक संस्कार जो है वो बच्चों में आ जाता है। जब वो देशभक्तों के बारे में कुछ बोलते हैं तो उसकी तैयारी करनी होती है। तो उस दरमियान में बच्चों के अंदर उनके जीवन का कुछ प्रकाश जो है, प्रकाश की कुछ किरणें जो हैं उसका बीजारोपण हो जाता है, वो ये करती हैं। इसी तरह से विजय लक्ष्मी जी हैं जो शिक्षिका हैं और कविता भी लिख लेती हैं, और हरियाणा से हैं। विजय लक्ष्मी जी आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई, उन्होंने भी आज अपनी वीडियो भेजी है। आइए आप लोगों तक साझा करते हैं। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे शहीद हुए हैं, लेकिन
उनमें कुछ एक चर्चित नाम हैं, जैसे हमारे शहीद भगत सिंह। आज उनकी 104वीं जयंती है। आरजेएस फैमिली उनकी जयंती मना रही है। उसी के लिए आज मैं एक छोटा सा सॉन्ग पेश करना चाहती हूँ, शायद आपको पसंद आए, तो प्लीज उसे ध्यान से सुनना। भारत के लिए हुआ बलिदान भगत सिंह, भारत के लिए हुआ बलिदान भगत सिंह। था तुझको मुल्क कौम का अभिमान भगत सिंह, था तुझको मुल्क कौम का अभिमान भगत सिंह। यह दर्द तेरे दिल में वतन का समा गया, यह दर्द तेरे दिल में वतन का समा गया, जिसके लिए हो गया कुर्बान भगत सिंह, जिसके लिए तू हो गए कुर्बान भगत सिंह। था तुझको मुल्क कौम का अभिमान भगत सिंह। वह कौल तेरा और दिल आरज़ू तेरी, वह कौल तेरा और दिल आरज़ू तेरी है। हिंद के हर कूचे में ऐलान भगत सिंह है, हिंद के हर कूचे में ऐलान भगत सिंह। था तुझको मुल्क कौम का अभिमान भगत सिंह। फांसी पे चढ़ के तूने जहां को दिखा दिया, फांसी पे चढ़ के तूने जहां को दिखा दिया। हम क्यों ना बने तेरे वरदान भगत सिंह, हम क्यों। तो आपने देखा विजय लक्ष्मी जी ने अपनी कविता, स्वलिखित कविता भगत सिंह पर तैयार की सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए, तो इनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह जी के बारे में अगर जानते तो बहुत से लोग हैं। आप पूछेंगे तो लोग भगत सिंह जी को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन भगत सिंह के विचारों से कितना वाकिफ़ हैं लोग, भगत सिंह की ज़िंदगी से, उनके विचारों से, क्योंकि विचारों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे भगत सिंह जी। तलवार और बंदूक पे या वो हत्या करने के लिए सांडर्स हत्या वगैरह नहीं कि उन्होंने ऐसे, लेकिन गलती से हो गई है, लेकिन वो चाहते थे गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार को धमाका करना चाहते थे, और विचारों का धमाका उन्होंने कर दिया। और इसके लिए आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तारीफ़ की, आपने अभी सुना। और अब इंदौर से जुड़े हुए हैं आरजेएस फैमिली में राहुल इनकलाब, और ऐलाने इनकलाब भी है जो कि देशभक्तों को जोड़ रखे हैं और काफ़ी अच्छा देशभक्ति पे किताब वगैरह लिखना काम करते हैं, रात दिन यात्रा करते हैं, उन स्मारकों पर जाते हैं। राहुल इनकलाब जी का यही सबसे बड़ा परिचय है कि अभी तमाम शहीद स्थलों पे, स्मारकों पे, उनकी प्रतिमाओं पे जाकर जो है श्रद्धांजलि वगैरह देते हैं। तो आइए रूबरू कराते हैं इंदौर से जुड़े आरजेएस फैमिली के राहुल इनकलाब की वीडियो। कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, मैं मजनू की जिंदा में भी आज़ाद रहा। 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह का 113वां जन्मदिन हम लोगों ने मनाया, और आज आरजेएस के माध्यम से देश भर में जो अलग जगाई गई है
उदय मन्ना जी द्वारा, वो सकारात्मक भारत, जो देश में नकारात्मक माहौल जो चल रहा है उसे सकारात्मक भारत की ओर मोड़ते हुए जो उदय जी ये मुहिम चला रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भगत सिंह की जो क्रांति के जो परिचायक थे, दृष्टा भगत सिंह थे, उनके बारे में लोग जाने समझें। तो हम वेबिनार के माध्यम से रोज जो 8 से 9 फेसबुक लाइव आपके बीच आते हैं। आज ही के दिन हम भगत सिंह नाम का एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ और उसने इस क्रांति की ज्वाला को नया जो मार्ग दिया और स्वतंत्रता संग्राम की जो उन्होंने लड़ाई लड़ी। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह खान। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं राहुल इनकलाब, ऐलान इनकलाब संस्थापक हूँ। मैं शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई लोधी, रानी दुर्गावती, इनके स्मारकों पर जाना, इनके बारे में करीब से सोचना, पढ़ना, इसका काम मैं लगातार कर रहा हूँ। और आरजेएस का जो सकारात्मक जो भारत की जो विचारधारा है, जो सोच है, उसको मैं सलाम करता हूँ। और मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस आरजेएस के सकारात्मक भारत को आप नई ऊर्जा और नया मार्ग दीजिए और हम सब मिलकर सकारात्मक भारत के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जी हाँ, तो ये राहुल इनकलाब थे, इंदौर से जुड़े हुए हैं आरजेएस फैमिली में। और इस तरह से केवल भगत सिंह का नाम जानना बहुत नहीं है। भगत सिंह जी के जो काम हैं, उनके जो विचार हैं, उनको समझना, यही फेसबुक विशेष स्पेशल फेसबुक करने का उद्देश्य भी है कि उनके बारे में जानें कि कैसे वो सरफरोशी की तमन्ना, हालांकि फिल्म का गीत है लेकिन इसको सुनने के बाद आपके अंदर भी कुछ जज्बा जो है वो जागेगा। रंग दे बसंती चोला, इस तरह के चीज़ों से, इस तरह की जवानी उन्होंने इस तरह की चीज़ों में दी। नाटक करते थे तो देशभक्ति के नाटक किया करते थे। आज ज़रूरत उनको समझने की है, उनके विचारों को जानने की ज़रूरत है। सिर्फ नाम जानने से ये सकारात्मक भारत आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। महापुरुषों को हम लोग याद करते हैं। तो आइए आपको सरफरोशी की तमन्ना का छोटा सा क्लिप सुनाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हाँ, और इसके बाद आपको सुनवा मेरा रंग दे बसंती चोला। बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आए रंग दे बसंती चोला। सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, आए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग
हाँ, तो इस तरह से ये गीत नहीं था बल्कि ये जीवन था। शहीद भगत सिंह यही जीवन जीकर देश को आज़ादी का सपना संजोए थे। उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी बल्कि भारत माता की परवाह थी, इसलिए उन्होंने ये सब काम किया। अब आइए हम सीधा रूबरू करते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी है और हमारी नज़र में आया। आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम जो है वो फेसबुक फ्रेंड्स और जो जुड़े हुए लोग हैं, तो आज बताना चाहेंगे कि जो अपने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के सुशील खन्ना जी जुड़े हुए होंगे और जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या है कि श्री योगाभ्यास आश्रम ट्रस्ट द्वारा श्री राजीव जौली खोसला आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। उनके जन्मदिन 4 अगस्त से शुरू किया गया था। ये नशा मुक्ति जागरूकता के लिए जगह जगह वो कार्यक्रम वगैरह किया गया और समापन शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर यानी कि कल किया गया था। श्री योगाभ्यास आश्रम ट्रस्ट के प्रधान योग गुरु स्वामी अमित देव जी और उनकी सभी जांबाज साथियों का दिल से आभार सुशील खन्ना जी दे रहे हैं और कहते हैं कि उन्होंने नशा मुक्ति के लिए यह अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया है और ताउम्र इस कार्य को करने का हमने प्रण लिया है। मैं सभी साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूं जो कि कोरोना काल में भी इस कार्यक्रम में आकर शिरकत की और उन लोगों को सुशील खन्ना जी धन्यवाद दे रहे हैं। तो सुशील खन्ना जी आरजेएस फैमिली में हैं और जो योगाभ्यास आश्रम ट्रस्ट के प्रधान योग गुरु स्वामी अमित देव जी हैं वो भी आरजेएस फैमिली में हैं और उन्होंने जब 21 जून को वेबिनार किया गया था तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आरजेएस के वेबिनार में दिया था। राष्ट्रीय वेबिनार था, 12 राज्यों के लोग जुड़े थे। तो आइए आज रूबरू होते हैं। भगत सिंह जी का फोटो आप देख रहे हैं। जी हाँ, तो इस तरह से राजीव जौली खोसला साहब आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। राजीव जौली खोसला साहब, आपको जन्मदिन मुबारक हो और आपने अपने जन्मदिन को इस तरह से नशा मुक्ति के रूप में मनाया। ये अपने आप में बहुत ही सकारात्मक सोच है और इसी का तो सकारात्मक सोच का आंदोलन है। आपके जो भी सकारात्मक कार्य होंगे उसको, जैसे कि ये सकारात्मक कार्य है, उन्होंने भी ब्लड डोनेशन कैंप आज आयोजित किया। प्रितपाल सिंह पन्नू साहब हैं, उनको हम लोगों ने एक कार्यक्रम किए थे तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने सपोर्ट भी किया था और उन्होंने भी ब्लड डोनेशन किया। तो ये दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आरजेएस के कलाकार ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। शहीद भगत सिंह की जयंती पे ब्लड डोनेशन कैंप 28 तारीख को गुरुद्वारा साहिब असंध में उन्होंने आयोजित किया था। तो ये जानकारी भी आरजेएस फैमिली की चीज़ों को जगह जगह की जो हैं। अब आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं धनंजय जी, पत्रकार हैं, तो ये फैमिली दिखाना चाहेंगे। एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। शहीद आजम भगत सिंह जी की फैमिली जो है लॉयलपुर, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ बंगा में जन्म हुआ था और इनकी फैमिली जो है ग्रैंड मदर का भी आप फोटो देख सकते हैं यहाँ और उसके बाद ये उनके पिताजी और चाचा जी, उनकी माता जी, सब ये परिवार है। भगत सिंह जी, जगत सिंह जी, भगत सिंह जी बीच में हैं। ये सारा परिवार है भगत सिंह जी का।
तो ये भी जानना ज़रूरी होता है। और भगत सिंह जी कितने साधारण जवानी के दिनों का फ़ोटो देखिए, कितने साधारण, देखिए चारपाई देखिए, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो करोड़ों दिलों की आवाज़ हैं भगत सिंह जी, आज इन्होंने अपने जीवन में किस तरह से मिशन लिया होगा। और इसके साथ साथ अभी राहुल इनकलाब जी को देखा होगा आपने, तो ये अखबारों में समाचार क्यारी हरियाणा दिल्ली, इन्होंने आज ये छापा है आज के कार्यक्रम के बारे में। शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती पर 25 राज्यों के आरजेएस सदस्य श्रद्धांजलि देंगे। तो इस तरह से जो हमारे आरजेएस फैमिली के आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लोग हैं, ये पॉजिटिव मीडिया आप देखिए दर्पण टाइम्स, इन्होंने भी आज के कार्यक्रम के बारे में लोगों तक, सकारात्मक भारत आंदोलन का मतलब है कि इन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और लोग इन चीज़ों को जानें। अच्छा, अभी आपने देखा था ये कार्यक्रम जो है भगत सिंह की जयंती पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी थी, जब गांधी जी, शास्त्री जी, शहीद भगत सिंह जी को, ये आरजेएस का आप देख रहे हैं। और ये पुण्यतिथि जो हम लोगों के एक आरजेएस के अवार्डी थे पत्रकार नवीन कुमार, तो उनकी भी पुण्यतिथि आज है, तो उनको श्रद्धांजलि देते हैं। पत्रकार नवीन कुमार को आज उनकी पुण्यतिथि पे श्रद्धांजलि देते हैं। और आरजेएस के ऑब्जर्वर दीप माथुर जी, ये सचिवालय का फोटो है, पुराना सचिवालय, राजगुरु सुखदेव जी के साथ वहाँ पर फोटो स्मारिका है, वहाँ पे फ़ोटो किया गया था। इसी के साथ अब आप लोगों रूबरू कराते हैं कि किस तरह से लोगों में जागृति है भगत सिंह जी को लेकर। ये पोस्ट आया है सुखचैन जी का, बताना चाहेंगे, सुखचैन सिंह जी, सुखचैन जी की पोस्ट है ये, तो आप लोगों से साझा कर रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धांजलि दिया उन्होंने। ये नजफगढ़ का है, सड़क के चौराहे पे मूर्ति लगी है। सिंह के जन्मदिन पर देखिए भारत के युवा साथी जो भगत सिंह के विचारों पर चलने वाले पूरे भारत में देखिए कैसे दिलीप से सपाई सलाम कर रहे, क्योंकि आज भगत सिंह का जन्मदिन है और पूरे देश में आज एक आज़ादी का जो जोश होता है, आज़ादी दिलाने का जोश होता है, वो आज बखूबी दिखेगा। भारत को आज़ादी तो 1947 में भले ही मिल गई हो, लेकिन भारत में आज भी गुलामी के अनेकों ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे हमें गुलामी का एहसास होता है। करोड़ों हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला औरंगजेब रोड तो है आज भी देश के अंदर। देश पर आक्रमणकारी बाबर रोड भी है इस देश के अंदर, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह मार्ग नहीं है, चंद्रशेखर आजाद मार्ग नहीं है, देव मार्ग नहीं है, काटिया टोप पे और कहीं न कहीं देख रहे होंगे कि यहाँ पर मूर्ति के आसपास जो गंदगी थी, तो भगत सिंह के प्रेमी जो हैं उनको काफ़ी साफ़ सुथरा किया इन्होंने आज के दिन। हालांकि प्रशासन का भी ध्यान उस ओर जाना चाहिए, जिससे कि क्योंकि प्रशासन की नज़र में वो निश्चित रूप से होगा, लेकिन वही तस्वीर जो है अब किस तरह से इन नौजवानों ने मिलकर किस तरह से साफ करा। मकसद यही था कि जागृति जो है, जब जागृति लानी है तो जागृति सिर्फ वीआईपी लोगों से ही जागृति नहीं आ सकती है। इसके लिए जो हमारे युवा पीढ़ी हैं, जो भी एक जनता जिसको कहते हैं, जनता को समझना होगा कि अगर उनके अंदर भावना कोई आती है तब जाकर इनकलाब जिंदाबाद जो है
वो सही तरीके से स्थापित हो सकता है। और सपनों का भारत ये है, गैर बराबरी ना हो, असमानता ना हो। आज लोगों की शिकायत होती है कि जो असमानता है, देखिए उन्होंने क्रांतिकारी जीवन जब लिया था तो उन्होंने जात पात और धर्म के आधार पर बंटने के लिए नहीं लिया था। उनका एक ही एजेंडा था कि हम भारतीय हैं, और यही आरजेएस का भी एजेंडा है। भगत सिंह के विचारों के साथ आरजेएस जो है वो चलता है। तो आइए कुछ म्यूजिक सेक्शन में चलते हैं और आप लोगों को रूबरू कराते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ये रागिनी है। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना, और जैल सिंह सरदार रहते किसा तमाम सुना। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना, जैल सिंह सरदार रहते किसा तमाम सुना। लाहौर जिले में छोटा सा देखे बाप और दादा और परदादा दुख भरते भरते भरे गए, करके ने प्रचार देश में वे फिरते फिरते फिरे गए। आए आजादी नू करते करते करे गए। नाम ना भूले आजादी का, तेरा नाम ना भूले आजादी का। ये मरते मरते मरे गए, बाप मरा तो बेटा हो गया, तेरा बाप मरा तो बेटा हो गया। यो एक काम सुना, जैल सिंह सरदार रहते किसा तमाम सुना। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना। लाहौर जिले में छोटा सा। इस तरह से देशभक्ति की जो भावना है वो हमारे अंदर जो है वो जोश दिलाती है। और जोश के साथ ही जब हम रहते हैं अपने जीवन में और समाज में और अपने ऑफिसेज में, कार्यालय में, सड़कों पे, बसों में, मेट्रो में, रेल में, हवाई जहाज में, तब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाती है। और सकारात्मक ऊर्जा की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा रहने से हम सही दिशा में सोच नहीं पाते हैं और लड़ाई झगड़े और घृणा की स्थिति जो है आ जाती है, मन खराब हो जाता है। तो इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है। और इन पूर्वजों को याद करने की इसलिए ज़रूरत है कि इन्हीं से जो घटनाएं घटी हैं उनसे शिक्षा लेकर आगे देश को आगे बढ़ाने के लिए जनता की जिम्मेदारी है। सरकारों की जिम्मेदारी को एक तरफ आप रख दीजिए, सरकारें को जो काम करना है वो अपनी करेंगी, लेकिन जनता जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। इसको सिर्फ पहचानने की जरूरत है और राजनीति पर, समाज नीति को ऊपर लाने की जरूरत है। और इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। अब आपके देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो लगा हुआ है, तो इसको नमन वंदन करते हैं। ये आप देख रहे हैं आरजेएस राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, आरजेएस है ना, राम जानकी संस्थान आप नीचे देख रहे हैं। और ये तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं कौन? ये आप सभी बुद्धिजीवी जिनके पास समय है, देशभक्ति के कार्यक्रम को सुनने का समय है। ये अपने आप में बहुत, आपके अंदर वो बीज है। जैसे भगत सिंह जी के अंदर बीज बचपन में आ गया था, विरासत में मिल गया था, तो आपके अंदर भी है और ये रिकॉग्नाइज हो रहा है। आरजेएस के अंदर सब लोगों को नमस्कार कि आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं, क्योंकि आपके अंदर बीज है। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी वाली बात है कि आपकी इस तरह की भावना है, इसको
पुष्पित और पल्लवित करने के लिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। अच्छा क्या है, ये हर ऑफिसेज, हर घर, हर जगह सकारात्मकता की जरूरत हर जगह हर इंसान को है, इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। और इसीलिए जो महाअभियान आरजेएस ने शुरू किया है कि अपने पूर्वजों को की स्मृति में महापुरुषों के नाम अगले 72वें गणतंत्र दिवस पे 72 सम्मान दिए जाएंगे, यानी 72 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम और इसकी भावना है, एक अनूठी पहल है। हमने पूछा था आज ग्रुप में कि 72 अवार्ड 72 पूर्वजों की स्मृति में और 72 भेंटकर्ता और 72 अवार्ड महापुरुषों के नाम पे, क्या ऐसा कभी हुआ है भारत में? तो 72 महापुरुष गणतंत्र दिवस पे हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, 72 हमारे पूर्वज जो हैं वो आशीर्वाद देंगे। ये अपने आप में आरजेएस ने एक पहल की है, राम जानकी संस्थान, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और आप सभी जो जुड़ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ लिखिए, कम से कम सलाह ही दे दीजिए, कम से कम मार्गदर्शन ही कर दीजिए। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और फेसबुक पे आप जानते हैं कि लगातार इसको शेयर किया जाता है। जिस तरह से आरजेएस फैमिली ने कुछ चीज़ों को भेजा, सारी चीज़ें प्रेजेंट करना संभव भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपने देखा कि मंत्रियों को भी शामिल किया गया था। जैसे फेसबुक पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जुड़े हुए हैं और वो लगातार देशभक्ति की जो अनाम देशभक्त लोग हैं उनके बारे में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय वेंकैया नायडू जी भेजते रहते हैं। तो फेसबुक लाइव जो रोज़ाना 8 बजे होता है शाम को, उसमें शेयर किया जाता है। ये जैसे उन्होंने अपनी भाषा में ये लिखा है और इस तरह से श्रद्धांजलि दी है। तो तमाम अपने आरजेएस फैमिली के लोग भी हैं जिन्होंने कि फ़ोटो जो है वो शेयर किया है। तो समय की बात है, जितना समय होगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग इस तरह की चीज़ें शेयर करते रहिए। उसमें से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का, जैसे कि आप देखिए समाचार क्यारी अपने आरजेएस स्टार हैं और उन्होंने भी शेयर किया है भगत सिंह जी को लेकर। झज्जर समाचार क्यारी कार्यालय में, झज्जर में शहीदों को शत शत नमन किया है संजय शर्मा जी, राकेश कुमार जी। समाचार क्यारी की ये देखिए कार्यक्रम। तो अभी आप लोगों ने समाचार क्यारी की खबर भी, जो आज के कार्यक्रम के बारे में समाचार क्यारी ने दिया है, उसको आपने देखा होगा। और विजय लक्ष्मी से आप रूबरू हुए थे थोड़ी देर पहले, उनकी कविता से, जो आज के लिए उन्होंने आरजेएस फैमिली को भेजा था। उन्होंने पोस्ट भी किया है। आरजेएस ग्रुप है 17 आरजेएस आइडियल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चरल सेंटर, ये रत्नाड़ में है, भोजपुर ज़िला में। और वहाँ एजुकेशन के मैट्रिक के टॉपर वगैरह सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो विजय लक्ष्मी जी शिक्षिका हैं हरियाणा में, छारा गांव में, तो उन्होंने भेजा था, तो उसको यहाँ पर शेयर किया गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसको आप लोग भेजेंगे, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि उसको शेयर किया जाए। और इसके साथ साथ लता मंगेशकर जी, क्योंकि 1 घंटा हो गया है और ये समय होता है कार्यक्रम ख़त्म करने का, तो लता मंगेशकर जी का भी आज जन्मदिन है, तो साथ में हम लोग उनको श्रद्धांजलि दें। सुर साम्राज्ञी, भारत रत्न, पद्म विभूषण पार्श्व गायिका लता मंगेशकर। आरजेएस फैमिली, पॉजिटिव मीडिया और फेसबुक फ्रेंड्स की तरफ से लता मंगेशकर को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। वो लगभग 91 साल की हो गई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि लता मंगेशकर जी को हम लोग याद कर रहे हैं। और 91 ईयर्स लता मंगेशकर जी हो गई हैं। और इसके साथ साथ आप इस बात का, लता मंगेशकर का एक बचपन का फ़ोटो भी आप लोगों से रूबरू करा देते हैं कि लता मंगेशकर हैं। 28 सितंबर 1929 इंदौर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद वो मुंबई चली गई थी और वहाँ पे फिर उनके कई फिल्में, मिलन, राजा रंग, सरस्वती चंद्र, दो रास्ते, तेरे मेरे सपने, पाकीज़ा, अभिमान, कोरा कागज़, एक दूसरे के लिए, राम तेरी गंगा मैली हो गई, इस तरह की फिल्मों में उन्होंने गीतों से नवाजा। सब सुनते हैं। आज एक और जो डॉक्टर हरिओम पंवार जो कवि हैं, उन्होंने साझा किया है, वो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। हरिओम पंवार साहब, उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, कहते हैं भगत सिंह जी के। जिन बेटों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली, आज़ादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली। डॉक्टर हरिओम पंवार।
तो कहने का मतलब कि शहीद आजम भगत सिंह जी का, और ITO स्थित शहीदी पार्क का भी फ़ोटो शेयर करते हैं। यहाँ पे ITO के पास है ये। भगत सिंह जी को हम लोग अकेले याद कर रहे हैं, लेकिन भगत सिंह जी बराबर दोस्तों के साथ, संगी साथियों के साथ जो हैं वो ग्रुप में रहने के आदी थे। उन्होंने बराबर अपने ग्रुप को ये किया। तो लता मंगेशकर का है। और आज विश्व रेबीज़ दिवस भी है। तो आप जानते हैं कि विश्व रेबीज़ दिवस जो है वो जो कुत्ता काट लेता है, कई दवाइयाँ लगती थी, लेकिन अब रेबीज से संक्रमित किसी बंदर या कुत्ते आदि ने काट लिया तो तुरंत इलाज करवाएं। काटे हुए स्थान को कम से कम 10 से 15 मिनट तक साबुन या डिटॉल से साफ करें रेबीज दिवस पे। और जितना जल्दी हो सके वैक्सीन या ARV के टीके लगवाएं। पहले तो बहुत टीके लगते थे। और पालतू कुत्ते हैं तो उनको इंजेक्शन लगा कर रखें। किसी भी जानवर के काटने पर जो है वो लापरवाही न बरतें। घाव अधिक है तो उससे उन पर टाँके न लगवाएं। रेबीज के संक्रमण से बचने के लिए कुत्तों और बंदरों आदि के संपर्क में 72 घंटे बाद नहीं होता असर। यदि किसी व्यक्ति को रेबीज संक्रमित किसी जानवर ने काट लिया और उसने 72 घंटे के भीतर अपना इलाज नहीं करवाया तो उसके बाद वैक्सीन या ARV के टीके लगवाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन या ARV के टीके अवश्य लगवाएं। यार ये ध्यान देने योग्य बात है कि 72 घंटे अगर हो जाते हैं कुत्ते बंदर वगैरह जो रेबीज से संक्रमित हैं उनसे। कुत्ते बिल्ली या अन्य किसी जानवर के काटने पर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। तो ये बताना भी बहुत ज़रूरी था। आप लोगों को कुछ आज न्यूज़ सेक्शंस नहीं होगा। तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज़ दिवस पर ये जानकारी जो है RJS फैमिली से जुड़े हैं। काफ़ी आकाशवाणी के बारे में काफ़ी लिखते हैं, दूरदर्शन के बारे में। झावेंद्र कुमार ध्रुव, अध्यक्ष अहिंसा रेडियो श्रोता। इनके सारी पोस्ट को आकाशवाणी का जो RJS का ग्रुप है उसमें सेंड कर दिया जाता है ताकि लोगों तक वो सारी जानकारी जो है पहुँचे। और RJS फैमिली को बहुत अच्छा मानते हैं झावेंद्र कुमार ध्रुव जी। फेसबुक पे जुड़े हैं, काफ़ी बातचीत होती है। वो सकारात्मक भारत आंदोलन से एक तरह से जुड़े हुए हैं, समर्थन देते हैं। और अब सीधा जो है लता मंगेशकर जी को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। लता मंगेशकर जी की जो जयंती है तो इसी से कार्यक्रम का समापन किया जाए। लता मंगेशकर, ऐ मेरे वतन के लोगों, और शहीद आजम भगत सिंह जी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके चीज़ों को पढ़ने की कोशिश अगर हम लोग करते हैं। मुझे पढ़ने से ये पता चला कि वो कॉलेज में जब थे तो नाटक भी किया करते थे। तो ये नाटक जो है ये ज़िंदगी में एक तो रस भरता है, और देशभक्तिपूर्ण नाटक होगा तो उन दर्शकों के बीच में राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत की भावना भरेगी। और यही इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है। तो कल शाम 8 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। और अभी थोड़ी देर में आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। रवि तनेजा जी ने भी कुछ लिखा है। निर्देशक हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। आज तो बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग चर्चा करते हैं, आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। फिर लता मंगेशकर की ऐ मेरे वतन के लोगों छोटी सी गीत से फिर इसको समापन करेंगे। लेकिन कल फिर 8 बजे जुड़ेंगे। दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी वंदे मातरम, SS डोगरा साहब जय हिंद, जय हिंद। भाई उदय मन्ना जी, गुरमुख सिंह बावा जय हिंद सर। उमेश कुमार जी वंदे मातरम। नादिर त्यागी जी सकारात्मक पत्रकारिता जिंदाबाद। नादिर त्यागी जी राष्ट्रीय RJS स्टार हैं, सेवहारा उत्तर प्रदेश। और रेणु मेहरा जी RJS फैमिली से जुड़ी हुई हैं। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के सुशील खन्ना जी लगातार जुड़ रहे हैं। और देखिए यादवेंद्र सिंह संधू जी जो पोते हैं शहीद आजम भगत सिंह जी के, जो पिछले साल आए थे शहीदी दिवस का जो कार्यक्रम हुआ था दरियागंज नई दिल्ली DMA में, तो उन्होंने कहा ये बातें कि सकारात्मक सोच रखना चाहिए और युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। ये बातें यादवेंद्र सिंह संधू जी ने कहा। और रेणु मेहरा जी, चंचल सदानंद जी जय हिंद। और डोगरा साहब लिखते हैं शहीद आजम, वी नीड मेनी भगत सिंह नाउ। यस, आप स्वयं भगत सिंह हैं सर, आप भी बहुत मेहनत करते हैं, जगह जगह मीडिया वर्कशॉप गुरु हैं आप। दिस इज द नीड ऑफ द आवर टू क्रिएट पैट्रियोटिज्म अमॉन्ग द नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ही सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। और आप देख रहे हैं कि सारी फेसबुक लाइव जो है वो तिरंगे की रक्षा करते हुए अपने सैनिक और बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार, तमाम आप जैसे लोग जो हैं ये तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं। RJS राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, यही है सकारात्मक भारत आंदोलन, यही है। डॉक्टर शेख वहाब साहब जुड़ गए हैं तमिलनाडु से।
इस्लामिया कॉलेज में HOD हैं, हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। प्रिंसी राजपूत जी गुजरात से जुड़ी हैं RJS फैमिली से, जय हिंद। और RJS स्टार डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी जो कि पूर्ति फूड विजन के निदेशक हैं, आप जुड़े। डोगरा साहब, शहीद आजम पर आपके द्वारा साझा की जा रही महत्वपूर्ण जानकारी काबिल तारीफ है। डोगरा जी, निश्चित रूप से इसकी तैयारी की जाती है, इसके लिए एक रिसर्च टीम बना दी गई है और वो गाइड करते हैं। आप जैसे लोगों से बातचीत करके भी बहुत कुछ एनर्जी मिलती है और मार्गदर्शन मिलता है। हमें चाहिए सलाह, मार्गदर्शन, इसको आप गांठ बांध लीजिए। RJS को बराबर अपने जो भी बच्चे से लेकर, आपने देखा अर्जुन पंडित ने किस तरह से शहीद आजम भगत सिंह जी को याद करते हुए कितने, ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा बच्चा बोल रहा हो। मतलब उसने भगत सिंह जी के बारे में पढ़ने से भी हमारी बच्चे जो है ना, अगर इन चीज़ों को पढ़ते हैं, हम लोग इसलिए मौका देते हैं। और आप देखेंगे कि गणतंत्र दिवस पर जो कार्यक्रम होगा उसमें काफ़ी बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, स्कूलों के बच्चे आते हैं, भाग लेते हैं। नरेंद्र टटेसर जी बहुत लिख रहे हैं, बहुत शानदार जानकारी, बेहद शानदार। लता नोवाल जी, बहन जी बहुत सही कहा, विचार कभी खत्म नहीं। तो बिल्कुल यही सब है, जो ये फेसबुक लाइव होता है, ये हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है उसको नष्ट कर देता है। क्योंकि कोरोना लॉकडाउन है, इसलिए इसकी ज़रूरत है, फेसबुक लाइव की इसलिए ज़रूरत है। और इसको हम 50वां एपिसोड जो है लगातार 8 बजे किया जा रहा है। ये तीसरी श्रृंखला है, बीच में 2 गैप हुए हैं और तीसरी श्रृंखला। और 2 अक्टूबर को विशेष फेसबुक लाइव होगा, गांधी जयंती, शास्त्री जी की जयंती है, तो उसे लेकर हम लोग एक विशेष, इसी तरह भगत सिंह जी के लेकर जैसे विशेष तैयारी थी और गांधी जी और शास्त्री जी को लेकर हम लोग जुड़ेंगे सायं 8 बजे। और लगातार हम लोग 8 बजे कल भी जुड़ेंगे सायं 8 बजे, याद रखिए सायं 8 बजे रोजाना। आज सोमवार, दीपक स्मिता श्रीवास्तव लिख रहे हैं कि आज सोमवार 28 सितंबर 2020 को मैंने भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान हम अपने परिवार में पत्नी व दोनों बेटियों के साथ भगत सिंह के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए नमन किया। और सरदार भगत सिंह भारत के सच्चे सपूत और महान क्रांतिकारी थे। वो युगों तक भारतीय युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मात्र 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह की शहादत ने हिंदुस्तानियों में आज़ादी की ललक पैदा कर दी और स्वाधीनता का, ये बहुत अच्छा, इसके लिए बधाई हो आपको जितना कहा जाए। और मैं देख रहा हूं कि आपने अपने DP पे लगाया है, क्योंकि RJS का राष्ट्रीय सम्मान दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी, हस्बैंड वाइफ ने समर्पित किया है। RJS सम्मान जो है अपने माता पिता की स्मृति में, और राष्ट्रीय सम्मान है आपने किया है। नानाजी देशमुख के नाम पे दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी ने अवार्ड घोषित किया है। और कुणाल सिंह जी RJS स्टार हैं, ये बिहार से जुड़े हुए हैं। आशीष पांडे जी RJS के राष्ट्रीय स्टार हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए। जय हिंद, वंदे मातरम आशीष पांडे जी। और डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी लेखक हैं, योग के कई किताबें लिख चुके हैं और योगी भी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम डॉक्टर विष्णुपुरी जी। और राहुल जी, जिनकी आपने वीडियो देखी आज, शहीद आजम भगत सिंह पे उन्होंने अपना संदेश भेजा था वीडियो में, और सबसे मांगा गया था, कुछ लोगों ने भेजा था तो उसको यहाँ पर दिखाया गया। और यही चीज़ किया जाएगा भगत सिंह वर्तमान परिवेश में जी। और भगत सिंह से प्रेरित होने की ज़रूरत है। संजय उपाध्याय जी मदरलैंड वॉइस के संपादक हैं और WGI के उपाध्यक्ष हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष हैं संजय उपाध्याय जी। वंदे मातरम। आज़ाद सिंह सैनी जी, जय हिंद। संजय उपाध्याय जी लिखते हैं, नमस्कार। भगत सिंह जी युवाओं के तब भी प्रेरणा स्रोत थे, अब भी हैं और भविष्य में रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। बहन जी जुड़ी हैं, याशिका मित्तल गर्ग। जय हिंद, वंदे मातरम याशिका जी। याशिका बहन है हमारी। और संजय उपाध्याय जी लिखते हैं, ऐसे अद्भुत कार्यक्रम के लिए आपको साधुवाद। सर, इसके लिए तो आप लोग जुड़े हैं, तब जाके मनोबल बढ़ता है, तभी ये कार्यक्रम चल रहा है। बिना आपके तो कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत धन्यवाद आपको कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा। लेकिन ये बहुत अच्छा लगे, इसके लिए आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इन विचारों को सैकड़ों लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी ग्रुपों में भेज दिया जाएगा। RJS के 19 ग्रुप हैं, सब में भेजा जाएगा, फेसबुक पर डाला जाएगा, ट्विटर पर डाला जाएगा, तो आपको ये अवेलेबल रहेगा। और तो सलाह और सुझाव इसमें स्वागत है आपका। जितना हमें सलाह दें, सुझाव दें,
मार्गदर्शन दें। विजय लक्ष्मी जी, जय हिंद। आम जनता को जाना होगा तभी आज़ादी का सपना पूरा। आम जनता को ये सब चीज़ जानने की ज़रूरत है, तभी सपना पूरा होगा। पुष्पा पांड्या जी जुड़ी हैं, पत्रकार संगठन चलाती हैं। जय हिंद पुष्पा जी। सुदीप दलुई जी अगर सही पढ़ रहे हैं तो जय हिंद। रोज़ाना 8 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं। और आसिफ खान साहब भी इस समय कुछ दिनों से दिखाई दे रहे हैं। बेहतरीन अभियान, पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए यह कार्य ज़रूरी है। बिल्कुल, आसिफ खान साहब आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, इसलिए सारी चीज़ें जानते हैं और बहुत प्रशिक्षक भी हैं ये। इनसे टेक्निकल हैंड और कैमरा वगैरह के बारे में और एडिटिंग वगैरह के लिए वो सिखाते भी हैं, टीचर भी हैं। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, सुशील खन्ना जी। आसिफ खान साहब लिखते हैं ये भगत सिंह की खाली न जाएगी। कौन सी है, किसके बारे में लिखा उन्होंने? फांसी, हाँ, शेर रंग लाएगी, शिकवा नहीं है गवर्नमेंट से, तकदीर हमारी देखेंगे किस्मत कब तक ये पलटाना खाएगी। भाई बहन को उसने दिलाया था खूब, हम आज़ादी पर मिटते हैं रूह फिर लौट आएगी, भाई हमारे मरने का मातम न करना, कहानी मेरी भारत में कुछ कर जाएगी। बिल्कुल भगत सिंह की यही सोच थी, क्योंकि उनको बचाने के लिए जो वकील थे, आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, हम आप लोगों को बचा देंगे। तो भगत सिंह जी ने कहा कि मेरे जिंदा रहने से वो आज़ादी का जो हमने ख्वाब देखा है उससे ज़्यादा हमारे इस जाने के बाद लोगों में आंदोलन जगेगी। ये भगत सिंह जानते थे, उनको पता था कि बिना बलिदान के मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि विचार बलिदान का उनका पहले से ही बन चुका था। उन्होंने तो घर द्वार छोड़ दिया था। उन्होंने बचपन में ही जब शादी करने के लिए कहा गया, दबाव डाला जा रहा था, उन्होंने घर छोड़ दिया, जिस तरह से घर छोड़ा था चंद्रशेखर आजाद जी ने। इनके अंदर जुनून पहले से था और विरासत उन्हें देशभक्ति की बचपन से मिल गई थी, चाचा और पिताजी से। तो भगत सिंह जी को जो करना था वो नियति थी। वो किसी के वकील के बचाने से वो नहीं बचने वाले थे। उन्होंने सोच लिया था कि बम भी फेंका तो वो जानते थे कि जो कुछ भी हश्र होगा होगा, उनको पता था। आज भी वो समय आ गया है। जिस तरह से गैर बराबरी और असमानता खत्म नहीं हुआ है, तो शहीदों के सपनों का भारत नहीं बन रहा है। ये सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि क्या शहीदों के सपनों का भारत हम निर्माण कर रहे हैं? ये सवाल है। ये भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हमारे अंदर समानता की भावना आएगी। साम्यवाद को लेकर वो कहा करते थे कि इसमें जाति और धर्म, बिल्कुल ही उसको मानते नहीं थे। इतने क्रांतिकारी विचार थे। ये लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इस देश में अमन चैन अगर चाहिए तो ये सकारात्मक सोच भगत सिंह जी की लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है और इसलिए फेसबुक लाइव की जरूरत है। और फेसबुक लाइव में आज विशेष भगत सिंह को समर्पित ये कार्यक्रम किया गया। रवि तनेजा जी बहुत बड़े निर्देशक हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाटक उन्होंने निर्देशित किए हैं। उन्होंने लिखा है, हवा में रहेगी मेरे ख्यालों की बिजली, ये मुट्ठ मिट्टी की है फानी, रहे न रहे नास्तिक शहीद भगत सिंह। नास्तिक शब्द ये बिल्कुल सही है। और नास्तिक थे, वो नास्तिक थे, अपना जीवन होता है। उन्होंने यही चीज़ें जो हैं वो, चांद फरीदी जी जय हिंद सर। और सकारात्मक आंदोलन ने देश में बिगुल फूंक दिया है। अरे सर, अभी बिगुल तो सर आप लोग हैं। आप लोगों को अच्छा जो चीज़ लग रहा है, इसको आगे सकारात्मक शब्दों का उपयोग करने में क्या दिक्कत है? हम अपने लेखों में, अपने प्रेस रिलीज में, अपने अखबार में, अपने राइटिंग में, अपने बोल चाल में, अपने फ़ोन पे जब हम लोग संबोधन करते हैं तो हम लोग करते हैं वंदे मातरम, नमस्कार, कोई बंधन नहीं है, वालेकुम सलाम, वंदे मातरम, कोई बंधन नहीं है। लेकिन चूंकि वंदे मातरम कह देते हैं या जय हिंद कर देते हैं तो देश से कनेक्ट कर लेते हैं, कोई बंधन नहीं। भगत सिंह ने कभी इस तरह की चीज़ों में भारत माता मतलब उनका ये था कि उनकी रक्षा करने के लिए वो शहीद हो गए। उदय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उदय विद्यार्थी जी के नाम से भी जाने जाते हैं। और सुंदर ओहलियान जी जुड़े हुए हैं, जय हिंद। तो काफ़ी समय हो गया है और आज लता मंगेशकर जी की जयंती भी है, तो उनकी इस देशभक्ति गीत के साथ जो है इस कार्यक्रम को, क्योंकि ऑनवर्ड्स हो गया है, 1 घंटे से ऑनवर्ड्स हो गया कार्यक्रम,
लेकिन फिर भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये सोचकर सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाती है। तो गांठ बांध लीजिए। अंत में ही कहना चाहेंगे, कल फिर 8 बजे मिलेंगे, लगातार 8 बजे शाम को हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे। कुछ विचार लेकर आइए, या अपने वीडियो छोटे 2 मिनट का वीडियो, 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, वीडियो भेजिए। लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग 50वां एपिसोड होगा 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पे। तो उसमें आप गांधी जी और शास्त्री जी को लेकर अगर कुछ बात विचार करना चाहते हैं सकारात्मक सोच के साथ, तो आप आइए। हम लोग किसी भी महापुरुष के नेगेटिव पॉइंट की चर्चा नहीं करते हैं। हमें चाहिए हर व्यक्ति के अंदर से सकारात्मक चीज़ों को लेना। सार को गही रहे, थोथा देह उड़ाए। देश में माहौल, नई पीढ़ी के लिए माहौल अच्छा बना के देना, इसके लिए सकारात्मक भारत आंदोलन की जरूरत है। नकारात्मकता असुरक्षित भावना हो जाती है पूरी पीढ़ी के लिए। कितना भी धन कमा लीजिए आप, लेकिन असुरक्षित रहेंगे, क्योंकि देश में सकारात्मक माहौल की बहुत आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। वो अपने आपको लगेगा कि आप खुश रह रहे हैं। जब सकारात्मक माहौल देखेंगे, उस माहौल से आपको खुशी मिलेगी। तो क्या दिक्कत है? हम सकारात्मक शब्दों की चर्चा करते रहेंगे। नेगेटिव बातें जो हो रही हैं उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो नेगेटिव चीज़ें ना हो, और नेगेटिव काम भी ना हो, इस पर भी निगरानी रखेंगे। निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, लता मंगेशकर जी के आए मेरे वतन के लोगों के साथ उनकी जयंती है आज। 91 साल, 91 ईयर्स को लता मंगेशकर जी हो गई हैं। हम लोग उनको सुनते सुनते इतने बड़े हुए हैं। आज समय है उनकी श्रद्धांजलि देकर हम लोग इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। और ये लिंक आपको आरजेएस के ग्रुप में मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाएगा, और शेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सकारात्मक सोच आपकी होगी, क्योंकि ये विशेष चीज़ें हो सकता है जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी हो दूसरे को अच्छी लग सकती है। कुछ तो बातें अच्छी होती हैं। तो लता मंगेशकर जी के जहाँ तो अब जय हिंद जय भारत कहने का समय आ गया है। आप सब जुड़े, आप सभी का आभार। और ये आपका परिवार है। इस परिवार में सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो चल रहा है। आप लोगों के जुड़ने से उत्साह बढ़ता है। इसको और सुझाव और सलाह देकर इसको और मजबूत करें। आपके हिसाब से ही ये कार्यक्रम चलेगा। रोज़ाना 8 बजे फेसबुक लाइव। ये है आपका परिवार। राम जानकी संस्थान आरजेएस नई दिल्ली। आरजेएस एक सकारात्मक सोच।
हम भारतीय, आप भारतीय, नो डिफरेंसेस बिटवीन आई एंड यू। तो अब जय हिंद और जय भारत, विजय लक्ष्मी जी लिख भी रही हैं, जय हिंद जय भारत का समय आ गया है। बिल्कुल, जय हिंद जय भारत।